भैया बैंगलोर जाना सही रहेगा? राजा राजेश्वरी में एडमिशन लेना ठीक होगा? एजेंट्स बोलते हैं एकदम क्लासी कॉलेज है, हॉस्पिटल भी अच्छा है, हॉस्टल मॉडर्न है। पर 1 करोड़ का मतलब क्या 1 करोड़ होता है ना? ये बातें एक पेरेंट और मेरे बीच की बातचीत की हैं और उनकी बातों में सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, एक डर भी था। क्या ये पैसा वसूल रहेगा या सिर्फ नाम और पीआर की स्टंटबाजी है? सोचिए, बैंगलोर जैसे शहर का चार्म, राजा राजेश्वरी जैसा एक इंप्रेसिव लगने वाला नाम और एक एजेंट का कॉन्फिडेंटली कह देना कि सर आप टेंशन मत लीजिए, आपके बच्चे के लिए बेस्ट है और मैं एडमिशन करवा दूंगा। पेरेंट्स मान भी जाते हैं, लेकिन एक सवाल दिल में जरूर उठता है, क्या सच में राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एक सपना है या महंगा कॉम्प्रोमाइज? क्या आपको 1 करोड़ सिर्फ एक सुंदर कैंपस और साउथ इंडिया के वाइब के लिए देना चाहिए, या इसके पीछे भी एक हिडन सच है? इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूं। राजा राजेश्वरी में कितनी सीट्स हैं और क्या आप एलिजिबल हो, फीस का असली सच, एनआरआई कोटा का खेल और हॉस्टल की रियलिटी, हॉस्पिटल का ओपीडी फ्लो कितना है और पीजी का स्कोप कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉलेज किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। और हाँ, काउंसलिंग के टाइम का एक स्कैम जो हर साल स्टूडेंट्स को 10 लाख का एक्स्ट्रा नुकसान कराता है सिर्फ एजेंट्स पे भरोसा करके। ये सब मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। हर सेकंड आपके लिए एक बड़े फैसले का हिस्सा है, और अगर ये वीडियो आपकी सोच बदलता है तो कमेंट करके जरूर बताना, शेयर करना अपने नीट ग्रुप्स में और सेव करके रखना काउंसलिंग के दिन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज का नाम सुनते ही अक्सर लोग कहते हैं, हाँ नाम तो सुना है, बैंगलोर का एक बड़ा कॉलेज है। लेकिन इस कॉलेज की कहानी सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, जब राजा राजेश्वरी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो कर्नाटक में एक ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलेंगे जो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ साउथ इंडिया का एक डिपेंडेबल ऑप्शन बन सके। तब बैंगलोर ऑलरेडी एक एजुकेशन हब बन रहा था और स्टूडेंट्स की डिमांड हाई थी। इनिशियल इयर्स में कॉलेज एक नॉर्मल प्राइवेट सेटअप जैसा था, लिमिटेड हॉस्पिटल टाई अप्स और छोटी बैच स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी फैसिलिटीज अपग्रेड करनी शुरू की और 2006 में कॉलेज को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। इसका मतलब कॉलेज के पास ऑटोनॉमी आ गई, अपना कोर्स स्ट्रक्चर, अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस, हालांकि जो अब एमसीसी के थ्रू होता है। और हाँ, मॉडर्न हॉस्पिटल डेवलप करने की फुल फ्रीडम भी मिल गई। इसी वजह से आरआरएमसी ने अपनी सीट्स भी ग्रेजुअली बढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपस्केल किया। आज के दिन आरआरएमसी का नाम एक बड़े प्राइवेट मेडिकल सेटअप के रूप में लिया जाता है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो साउथ इंडिया का माहौल चाहते हैं और बैंगलोर की फैसिलिटीज में एमबीबीएस पढ़ाई करना पसंद करते हैं। एक चीज जो ब्राउजर्स नहीं बताते वो है, इस कॉलेज की स्टोरी सिर्फ एक कमर्शियल सेटअप की नहीं है, ये एक ऐसे विजन का रिजल्ट है जहां साउथ के स्टूडेंट्स को एक स्टेबल और वेल मैनेज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट दिया जा सके। लेकिन क्या ग्रोथ का मतलब हमेशा क्वालिटी होता है? तो अब बात करते हैं वो नंबर की जो हर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा चुभते हैं। कितनी सीट्स होती हैं, कौन एलिजिबल होता है और एनआरआई कोटा का असली सच क्या है? राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की टोटल 250 सीट्स होती हैं। ये कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसलिए सीट्स की काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। मतलब स्टेट डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, दिल्ली, पंजाब, एमपी, केरल, सबको इक्वल चांस मिलता है। अब सीट्स का ब्रेकडाउन समझ लीजिए। 250 में से लगभग 40 सीट्स एनआरआई कोटे के लिए होती हैं, बाकी सीट्स मैनेजमेंट कोटे में जाती हैं, जो कि नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। मैनेजमेंट कोटे के लिए आपको नीट में डिसेंट स्कोर लाना जरूरी है। 2024 में कट ऑफ 400 के आसपास क्लोज हुए थे। सेफ साइड के लिए 450 प्लस का टारगेट रखिए, तब चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगे। एनआरआई कोटे में नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन मार्क्स की रिक्वायरमेंट काफी फ्लेक्सिबल होती है। अगर आपके पेपर्स और स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं
तो 150 से 250 स्कोर वाले स्टूडेंट्स को भी सीट मिल सकती है। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार बोलता हूं, एनआरआई का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एजेंट्स के कहने पे एनआरआई अप्लाई तो करते हैं और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होने की वजह से सीट कैंसिल हो जाती है। और हाँ, ये कॉलेज एनआरआई कोटा के लिए काफी पॉपुलर है क्योंकि लोकेशन प्राइम है और हॉस्पिटल फैसिलिटीज डिसेंट हैं। इसलिए यहाँ एनआरआई सीट्स ज्यादा डिमांड में होती हैं और उनका रेट भी स्टेडी हाई रहता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो अच्छा नीट स्कोर है और साउथ इंडिया पसंद है तो जनरल कोटे में ट्राई कीजिए। अगर एनआरआई स्पॉन्सरशिप है और स्कोर कम है तब भी एक सेफ ऑप्शन बन सकता है। लेकिन एजेंट्स के झांसे में मत आना, हर चीज वेरीफाई करो, हर डॉक्यूमेंट डबल चेक करो। और हाँ, मैं एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। एक लड़की ने सिर्फ 12 लाख एजेंट को दे दिए ये समझ के कि एनआरआई कोटा कंफर्म है। जब काउंसलिंग हुई तो उसका एफिडेविट रिजेक्ट हो गया और पैसा भी नहीं मिला। इसलिए हर स्टेप सोच समझ के लेना। अब जब 1 करोड़ तक का पैसा लग रहा है तो सबसे जरूरी सवाल होता है कि हॉस्पिटल और ट्रेनिंग की क्वालिटी कैसी है। ओपीडी में पेशेंट्स आते भी हैं या सिर्फ बिल्डिंग ही रॉयल है। और पीजी का स्कोप क्या है? तो देखिए, राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल एक फुल फ्लेजेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 1000 प्लस बेड्स हैं। ये बैंगलोर के वेस्टर्न साइड में है और यहाँ का ओपीडी डिसेंट है, लेकिन ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा रॉ क्राउड और मैसिव फुटफॉल तो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ का ओपीडी सेमी अर्बन और नियर बाय रूरल पॉपुलेशन को सर्व करता है। तो हाँ, एक्सपोजर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब डिपार्टमेंट हमेशा पेशेंट से खचाखच भरे रहते हों। इमरजेंसी और मेडिसिन का फ्लो अच्छा है, लेकिन सर्जरी और गायनी में मॉडरेट लेवल का ही क्राउड मिलेगा आपको। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी कर लेते हैं। कॉलेज ने अपना कैंपस और हॉस्पिटल काफी मॉडर्न बनाया है। वार्ड्स, आईसीयू और लैब्स वेल मेंटेन्ड हैं और एक क्लीन और स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट है। हॉस्पिटल और लाइब्रेरी भी डिसेंट है और कैंपस में एक प्रॉपर एकेडमिक वाइब फील होती है। पीजी का स्कोप डिसेंट है क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी होने की वजह से इन हाउस पीजी सीट्स मिल जाती हैं और इंटर्नशिप के बाद सेम हॉस्पिटल में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कंपटीशन टाइट है और रैंक अच्छी चाहिए होती है। एक कहानी बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि एक सिक्योर और क्लीन एनवायरनमेंट मिला ट्रेनिंग के लिए, बिना पॉलिटिक्स और ओवर क्राउडिंग के। लेकिन एक और ने बोला कि ओपीडी का लेवल गवर्नमेंट जैसा नहीं था, तो उसने पीजी के लिए और हार्डवर्क किया। आसान भाषा में बोलूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल मॉडर्न है, एक्सपोजर डिसेंट है, गवर्नमेंट लेवल का ओपीडी क्राउड नहीं है, लेकिन लर्निंग मिलती है। पीजी का स्कोप बना हुआ है, लेकिन रैंक का प्रेशर हमेशा रहता है। तो अगर आप एक सेफ और स्ट्रक्चर्ड एमबीबीएस जर्नी चाहते हो, जहां का एनवायरनमेंट क्लीन हो और डिसेंट एक्सपोजर मिले, तो ये कॉलेज परफेक्ट फिट है बॉस। तो अब आते हैं सबसे बर्निंग क्वेश्चन पे, फी कितनी लगती है और क्या हॉस्टल और हिडन चार्जेस भी उतने ही रॉयल हैं जितना नाम सुना है? राजा राजेश्वरी कॉलेज एक डिम टू बी यूनिवर्सिटी है और फीस भी वही प्राइवेट कॉलेज वाली होती है जो ब्राउचर्स में ज्यादा हाईलाइट नहीं करते। मैनेजमेंट कोटा की ट्यूशन फी बढ़कर 24,40,000 तक पहुंच गई है, इंक्लूडिंग मिसलेनियस चार्जेस, एडमिशन फीस और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 साल का होता है और इंटर्नशिप यूजुअली फ्री होती है। मतलब मैनेजमेंट कोटा का पूरा एमबीबीएस का पैकेज 1 करोड़ 15 लाख के आसपास बन ही जाता है। और हाँ, हॉस्टल एंड मेस चार्जेस भी अलग होते हैं। हॉस्टल का चार्ज 1.8 से लेके 2 लाख पर ईयर होता है, जो सिंगल और डबल शेयरिंग के हिसाब से वेरी करता है। मेस यूजुअली इंक्लूडेड होता है बेसिक चार्जेस में, लेकिन नॉर्थ इंडियन मेस के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है। एक और चीज जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, एजेंट्स अपने कमीशन के लिए एक्स्ट्रा 10 से 15 लाख और कोट कर देते हैं। इसलिए फीस नेगोशिएशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमेशा किसी रिलायबल सोर्स के थ्रू ही करवाना चाहिए। इसीलिए नीट भैया काउंसलिंग सर्विस का यही काम है, आपके लिए प्रॉपर नेगोशिएशंस करवाते हैं हम, हिडन चार्जेस बताते हैं आपको और इसको अवॉइड भी कराते हैं।
और एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा के लिए सही पेपर वर्क स्ट्रांग बना कर देते हैं, क्योंकि 1 करोड़ का डिसीजन सिर्फ पैसा नहीं सपना भी होता है और गलती महंगी पड़ सकती है। और आपको ये भी बता दूं कि एनआरआई की फीस $55,000 के करीब सालाना बैठती है। तो अब जब सब कुछ आपने समझ लिया है तो सवाल ये है कि राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज किस स्टूडेंट के लिए सही होगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो नीट में 400 से 500 के रेंज में हो और एक सेफ, मॉडर्न और स्ट्रक्चर्ड एमबीबीएस चाहते हो बिना गवर्नमेंट कॉलेजेस की भीड़ और पॉलिटिक्स के, तो ये कॉलेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आपको एक क्लीन कैंपस, डिसेंट ओपीडी एक्सपोजर और एक सिक्योर्ड हॉस्टल लाइफ चाहिए तो हाँ, राजा राजेश्वरी फिट हो सकता है। और अगर आप एक एनआरआई या स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हो जिनके लिए बजट 2 करोड़ तक का है और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, तब भी ये एक सेफ बेट है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट लेवल का रॉ ओपीडी क्राउड चाहिए, सस्ता फीस स्ट्रक्चर और मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए, तो शायद ये आपके लिए नहीं है। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है, सिर्फ एजेंट की बातों में मत आना। सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाओ। जो पैसा आप दे रहे हो उसके बदले में क्या मिलेगा, वो क्लैरिटी पहले ले लो। और इसीलिए नीट भैया काउंसलिंग सर्विस है। तो एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए 9582222193 पे और अपनी एमबीबीएस जर्नी को स्ट्रेस फ्री बनाइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने नीट ग्रुप्स में शेयर करना, लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि आपको राजा राजेश्वरी का रिव्यू कैसा लगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना नीट भैया को, ताकि आप एमबीबीएस के मजे ले सको, मिस्टेक्स नहीं। हमारे जमाने में तो जड़ी बूटियां थीं, तुम्हारे पास नीट भैया हैं। चूक गए तो कसूर तुम्हारा। यही है राइट चॉइस फॉर एमबीबीएस।